भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा शिरडी में, वरना आपको दर्शन नहीं मिल सकता है। ब्लॉग में बने रहिए जानने के लिए। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ शनि शिंगणापुर, शिरडी और शिरडी थीम पार्क। हमारा सफ़र शुरू होता है पुणे टू शनि शिंगणापुर, जो कि है अराउंड 175 किलोमीटर, और पहुंचने में हमें लगता है 4.5 आवर्स। हमने कार बुक कर लिया था, जो कि हमें शनि शिंगणापुर, शिरडी और शिरडी के नियर बाय एरिया घुमाकर वो वापस पुणे लेकर आएंगे, और 1 नाइट का स्टे था शिरडी में। ड्राइवर भैया का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ सुबह 11 बजे। सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट किए, और अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं तो वड़ा पाव और मिसल पाव ज़रूर ट्राई कीजिए। वड़ा पाव में बेसिकली एक पाव रहता है और उसके अंदर एक आलू चॉप, हम लोग बंगाली में उसे आलू चॉप बोलते हैं और जनरली उसको वड़ा बोलते हैं, वो अंदर में स्टफिंग रहता है। गरम गरम वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मिसल पाव में होता है कि आपका पाव अलग से रहता है और एक मूंग का सब्ज़ी रहता है जिसमें करी ज़्यादा रहता है, तीखा रहता है, और उसके ऊपर प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा सेव ऐसे डाल के एक सब्ज़ी जैसा रहता है और उसके साथ खाया जाता है। मुझे स्पेशली वड़ा पाव बहुत पसंद आता है कंपेयर टू मिसल पाव। और उसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है, एंड आपको रास्ते में बहुत सारे ऐसे गन्ने के फील्ड्स, बहुत कुछ अलग अलग लाइक फार्मिंग किया हुआ ऐसे रास्ते में बहुत दिखने को मिलेगा। एंड कुछ कुछ जगह में आपको शुगर केन का जूस भी मिलेगा एंड प्योर जैगरी भी मिलेगा, जो कि आप रुक के वो टेस्ट कर सकते हैं। और जर्नी इतना लंबा था जिसकी वजह से हम लोग बीच बीच में छोटा छोटा हॉल्ट लेके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और फाइनली हम लोग पहुंच गए शनि शिंगणापुर। मंदिर पहुंचने से पहले ही एक पेड पार्किंग एरिया है, वहाँ पर अपना कार पार्क करके और अपने सैंडल्स वगैरह अंदर ही कार के अंदर रख के, टैप है वहाँ पे सामने में, आप अपना पैर हाथ धो लीजिए। तेल हम लोग नहीं बेचते, पीली वाली हाँ? काला कपड़ा, ये पत्ते की माला, नाम राशि बोल के त्रिशूल में चढ़वाने का। मंदिर जाने का फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम होता है। नारियल फोड़ते नहीं, नारियल त्रिशूल के आगे अर्पण होता है। उसके बाद होम कुंड जलता है, उसमें अगरबत्ती जलाने का। के पास से तेल और लोहा मिलता है, तेल लोहा पूरा परिवार के नाम से टैंक में चढ़ाने का। और जिसको डायरेक्ट जाके चढ़ाने का होगा वो 500 रुपए पास लेके डायरेक्ट चढ़ा सकते। खाली शनि भगवान को फूल चढ़ाना, दर्शन करते समय फेस टू फेस नहीं करना, क्रॉस में करने, क्योंकि उनका दृष्टि वक्र होता है, इसलिए फेस टू फेस दर्शन नहीं करते। दर्शन पूजा होने के बाद नीचे चरण बांधो। ये जो 7 चीज होता है, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, अगर ये 5 राशि में से राशि होगा, माथे से 3 बार उतार के छोड़ देने का, क्योंकि 7.5 निवारण के लिए दान होता है। 5 राशि छोड़ के राशि होगा, घर पे लेके गए तो नाल गेट पे लगाते, घर में शनि 7.5 नहीं आता। जैसे कि गाँव में ना ताला लगता ना चोरी होती, नाल दरवाजे पे लगाते, घर में शनि 7.5 नहीं आता। नजर बुढ़िया घर गाड़ी दुकान उल्टा बांधते, इससे बुरी नजर नहीं लगती। कुबेर यंत्र, शनि कलश पूजा मंदिर में रखना, घर में पूरा परिवार पूजा कर सकता है। धागा 21 दिन हाथ में गले में बांध के पानी में छोड़ देना। शनि यंत्र अपना पर्स में, नवग्रह लक्ष्मी यंत्र अलमारी में रखो। खाली दर्शन पूजा पाठ होने के बाद मेन मूर्ति को दोबारा मुड़ के नहीं देखना। दर्शन करके बाहर निकलते तो दोबारा पलट के नहीं देखना, क्योंकि आप इतना दूर से आते 7.5 निवारण के लिए आते, इसलिए दर्शन पूजा होने के बाद मुड़ के नहीं देखते। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हो पूरा पूजा करते, पूरा 350 का है। चौथी 5वीं बार हो कुबेर यंत्र लेने की जरूरत नहीं, 250 का। और रेगुलर आते हो नाल भी लेने की जरूरत नहीं, 150। ये बिना ताले का गाँव, इधर 1 रुपया चिटिंग होता नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी बार वाले पूरा करते हैं। 4-5 बार आ चुके हो, सादा किया तो भी चलते। ऐसा जीवन में 7.5 3 बार आता है, 2.5 साल, 5.5, 7.5, इसलिए 3 बार मेन पूजा चलता है शनि भगवान। शनि शिंगणापुर एक गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये गांव शनि भगवान के मंदिर के लिए फेमस है, और शनि भगवान को तेल चढ़ाया जाता है। और ये इंडिया में एक ऐसा गांव है जहां घरों में गेट्स नहीं लगाए गए हैं, और यहाँ कभी चोरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी चोरी करता है तो शनि भगवान उसे पनिश करते हैं।
और ये था गेट शनि भगवान का, कुछ एंट्रेंस ऐसा था। और वहाँ पे सबसे पहले हमारा जो भी हम लोग पूजा का सामग्री लेकर गए थे, एंट्री होने से पहले अलग अलग बक्सों में उस सारे सामग्री को हमें रखना था। एंड उसके बाद हम लोग को मेन भगवान के सामने हम लोग गए थे। उसमें ये था कि आपको कभी भी डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना रहता है भगवान के साथ। और साइड में वहाँ पे एक तेल चढ़ाने का भी एक व्यवस्था किया हुआ है। वहाँ पे हम लोग सारे तेल चढ़ाए एंड फिर वापस हम लोग निकले। और बाहर में बहुत सारे आपको पूजा के सामग्री के दुकान मिलेंगे, तेल वगैरह भी सब कुछ रहेंगे। फिर हम लोग लंच के लिए रुके और हम लोग रुके थे होटल मौली प्रसाद प्योर वेज होटल में। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी रिजनेबल था, एकदम घर के जैसा खाना लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आप आ रहे तो यहाँ पे ज़रूर आप अपना लंच कीजिएगा, काफ़ी अच्छा था खाना और रिजनेबल था। और वहाँ पे लाइक वो उन्होंने पूरा सेटअप करके रखा था, लाइक रिजॉर्ट जैसा। उनका खुद का गार्डन था बच्चों का खेलने के लिए, थोड़े बहुत स्लाइड्स वगैरह, झूला वगैरह था, जो कि वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। और फिर हम लोग जाते हैं शनि शिंगणापुर टू शिरडी, जो कि था 75 किलोमीटर्स। और शिरडी पहुंचते हमें शाम के 7 बज गए थे। हम लोग इस होटल में स्टे किए थे। दिस इज़ फॉर 4 पीपल, 2 किंग साइज बेड था। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। यू वोंट बिलीव दिस रूम इज़ ओनली फॉर 800 रुपीज़ फॉर 4 पीपल। एंड यहाँ के जितने भी स्टे वगैरह रहते हैं, जितने भी होटल्स रहते हैं, सब बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में रहते हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत फ्रेश हुए रूम पे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए शाम के आरती के लिए, क्योंकि उस दिन थर्सडे था। थर्सडे बाबा का दिन होता है, तो उस दिन जनरली बहुत ज़्यादा भीड़ होता है पूजा में। एंड शाम में स्पेशल एक आरती होता है जो कि हर थर्सडे में ही होता है। तो हम लोग लकी थे कि हम लोग करेक्ट टाइम पे पहुंच गए एंड हम लोग उस आरती को देख पाए। एंड काफ़ी अच्छा लगा वो आरती देखकर। और हर गुरुवार द्वारका माई से साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है और ये वही जगह है जहां बाबा रहा करते थे। साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी के दिन समाधि लिए थे। आज भी इस जगह पर वो पत्थर मौजूद है जहां बाबा बैठा करते थे। द्वारका माई में जलने वाली अखंड धूनी, जिसे बोला जाता है बाबा धूनी, बताया जाता है ये धूनी उनके होने का प्रतीक है। ये भभूत, उसे ऊदी भी बोला जाता है और ये हर एक भक्तों को दिया जाता है। और ये है नेक्स्ट दिन। सुबह सुबह सारे रेडी होकर दर्शन के लिए निकल गए। हमारा होटल से मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था। होटल से साई पालकी गार्डन सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। यह एक गार्डन है और यहाँ एंट्री फ्री है। शाम के वक्त लाइटिंग होती है और आप गार्डन में जाकर बैठ भी सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारी दुकान मिलेंगी और आप ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा इन दुकानों में बार्गेन करने का। इन दुकानों पर आपको मूर्ति, प्रसाद सब कुछ मिल जाएगा। इस मंदिर में टोटल 9 गेट्स है। गेट नंबर 1 जो कि वेस्ट साइड में है, नगर मनमड मेन रोड की तरफ। गेट नंबर 2 जो कि अभी क्लोज्ड है। गेट नंबर 3, 4, 5 ये एग्जिट गेट्स है। गेट नंबर 6 जो कि फ्री एंट्री वाले। इस मंदिर में टोटल 9 गेट्स हैं। गेट नंबर 1 जो कि वेस्ट साइड में है, नगर मनमड मेन रोड के तरफ। गेट नंबर 2 जो कि अभी क्लोज्ड है। गेट नंबर 3, 4, 5 एग्जिट गेट्स है। गेट नंबर 6 जो कि दर्शन पेड है और इसके लिए आपको पास ज़रूरत पड़ता है। और गेट नंबर 7 और 8 फ्री दर्शन है। और ध्यान रखिएगा कि फ़ोन, चप्पल वगैरह मंदिर के अंदर कुछ अलाउड नहीं है। तो हम लोग गलती से फ़ोन लेके चले गए थे, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और हम लोग यहाँ पे आपको शूज़ स्टैंड रहता है, वहाँ पे जाके आप अपना जो भी फ़ोन्स और शूज़ है आप रख सकते हो वहाँ। जब आप गेट नंबर 6 से एंट्री करते हैं तो आपको टोटल 6 डोर से गुज़रना पड़ता है। पहले आप शांति और भक्ति हॉल से गुज़रते हैं। ये 2 हॉल में टोटल 3 गेट्स हैं। और इसके बाद आपको 6 और दरवाज़ों से गुज़रना पड़ता है। 6 दरवाजे जो कि 6 आंतरिक शत्रुओं को पार करने का प्रतीक है। इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यह यात्रा शांति और भक्ति के माध्यम से मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग दर्शाती है।
और आपको रास्ते में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स मिलेंगे जो कि एडिटिंग से आपको ऐसा फ़ोटोज़ क्लिक करके दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर तो फ़ोन्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो आप ऐसे एडिटिंग के द्वारा आप ऐसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में फ़ोटो निकाल सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए श्री साईं प्रसादालय, जो कि हर रोज़ 30,000 से 40,000 लोग यहाँ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ का कुकिंग सिस्टम इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर स्टीम कुकिंग सिस्टम से चलता है। छत पर टोटल 73 कर्व्ड डिशेस है और ये पूरा दिन सूरज के तरफ रोटेट होती है, जिससे कि स्टीम भाप पैदा होती है और उसी भाप से खाना पकाया जाता है। आपको वहाँ पहुँचकर सबसे पहले फ्री कूपन लेना पड़ता है और वही कूपन लेके आपको पहले उसके बाद वॉश बेसिन की तरफ जाना रहता है, वहाँ पर हाथ धोकर, एंड आप लाइन से फिर बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक साथ टोटल हज़ारों लोग एक साथ बैठकर वहाँ खाना खा सकते हैं। वहाँ आपको लाइन से बैठना पड़ता है और फिर सबसे पहले वो पानी लाते हैं, उसके बाद रोटी, चावल, सब्ज़ी, दाल, एक मीठा डिश भी रहता है। वो सारे आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्री में खाने को मिलता है और पूरा अनलिमिटेड रहता है। आपको जितना खाना आप उतना खा सकते हो वहाँ बैठकर। एंड वहाँ पर एक दान पेटी भी है, जो अगर आपका विश हो, अगर आप डालना चाहते हो पैसा कुछ, तो आप डाल सकते हो। और एग्ज़िट गेट के वहाँ पर आपको शिव सृष्टि आर्ट गैलरी भी दिखने को मिलेगी, जो कि आप जा सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था तो हम लोग गए नहीं थे, वरना आप वहाँ पे जाके वहाँ का आर्ट क्राफ्ट वगैरह विज़िट कर सकते हो। बाहर जाकर हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए एंड देन उसके बाद हम लोग वापस रूम पे आए। रूम पे हम लोग एक्चुअली चेकआउट कर गए थे, बट वहाँ पे जाके हम लोग उनको लाइक रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए हमें रूम चाहिए, तो उन्होंने दे दिया था। एक्चुअली वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे साईं तीर्थ थीम पार्क। हम लोग एक्चुअली अंदर तो नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। वहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके जस्ट ऑपोजिट में वेट एंड जॉय अम्यूज़मेंट पार्क था, जो कि वाटर पार्क है। आप वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं, बट हम लोग के पास टाइम कम था तो हम लोग वहाँ से निकल गए एंड हम लोग वापस पुणे के लिए निकल गए। एंड रास्ता नज़ारा काफ़ी अच्छा था एंड हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गया एंड ऐसा था कुछ व्यू वहाँ का। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अगर आपको कभी विज़िट करना हो तो इसका रेफरेंस ज़रूर लीजिएगा। एंड हमें तो काफ़ी मज़ा आया, सो या थैंक यू।